ऑल स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। सभी स्टूडेंट को हमारा नमस्कार। आज हम संधि की जो पार्ट 3 है वो लेकर आए हैं। आज तक हमने संधि के पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पढ़े हैं और आपको जल्दी समझ में आ रही होगी। आज हम पढ़ेंगे नंबर 4 यण संधि। आज हम पढ़ेंगे यण संधि। देखिए, यण संधि की और अयादी संधि, ये दोनों जो संधि हैं, यण संधि और अयादी संधि में यह और वह आता है। यह और वह इसकी पहचान है, लेकिन दोनों में समानता होने के कारण आपको यदि इसमें प्रॉब्लम रहती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो पहचान है उसमें एक हल वर्ण होता है और हल वर्ण के बाद में, ठीक है ना, हल वर्ण के बाद क्या आता है, या तो यह आएगा या वह आएगा। यदि आपको किसी भी शब्द के अंदर ऐसी स्थिति दिखाई देती है कि एक आधा अक्षर हो, आधा अक्षर कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद या तो यह हो या वह हो, तो आपको संधि करनी है यण। एक चीज अपन को ध्यान रखनी है कि यदि आपको यण संधि आएगी तो हल वर्ण के बाद या तो यह होगा या वह होगा। मतलब आपके पास दो स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। दो स्थितियों में अपन को करना क्या होता है, यही संधि का काम है। माना कि आपको हल वर्ण आया है और हल वर्ण के बाद आपका यह है, या आपका हल वर्ण आया है और हल वर्ण के बाद आपका वह है, तो आप जब संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद करते समय आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करते समय अपन को क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो यह और वह जो आया है इसका हल रूप आपको हटा देना है। जैसे यह का हल रूप हो गया ये और वह का हल रूप हो गया ये, इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले हटाना है। सबसे पहले क्या करना है, हटाना। आपको संधि में दो काम, विच्छेद हो या संधि हो, दोनों में दो काम करने होते हैं। आप किसी का विच्छेद कर रहे हैं तो कोई चीज तो हट जाएगी, एक चीज लग जाएगी। मतलब जो चीज जाएगी उसके बदले में कुछ ना कुछ चीज आएगी। तो यहाँ पर जाएगा आपका यह इसमें से और इसमें से जाएगा वह। लेकिन यदि यह और वह के साथ में कोई भी स्वर यदि आपका जुड़ा हुआ है तो वो स्वर आपका संधि विच्छेद करते ही समय विच्छेद में प्लस के बाद आपको लिखना होता है। अब हटाने के बाद में आएगा क्या, तो आपके पास जो ये हल वर्ण है, ये वाला हल वर्ण, तो इस हल वर्ण में हम मात्रा लगाते हैं। तो आप यदि यह को हटाते हो तो हल वर्ण में आपको या तो ई की मात्रा लगानी है या बड़ी ई लगानी है। और यदि आप वह को हटाते हैं तो आपको हल वर्ण में ऊ लगाना है या बड़ा ऊ, या ऊ लगाना है या बड़ा ऊ लगाना है। अब ये स्थिति आपकी संधि की है, ये पहचान है, हल वर्ण के बाद यह वे आएगा। और आपकी पहचान के साथ साथ में आपके साथ में दो चीजें हैं कि आपको या तो हल वर्ण के बाद में यह आए या वह आए, तो दोनों ही परिस्थितियों में हमको यह और वह को हटाना होता है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल कि इसके एग्जाम्पल हमको कैसे आते हैं। आप यदि एक भी एग्जाम्पल करना, एक दो एग्जाम्पल करना आप सीख जाते हैं तो उसी प्रकार से आप अन्य एग्जाम्पल को भी कर सकते हैं। जैसे यदि मेरे पास में एक छोटा सा मैंने लिख दिया अत्याचार। अत्याचार। अब आपको पता है कि हल वर्ण के बाद यह वह आता है तो संधि होती है यण। इसमें देखिए आप आधा अक्षर है, हल वर्ण है, इसके बाद में यह है, हमने पहचान कर ली है संधि कौन सी है, यण। अपन को क्या करना है, यह को हटाना है, हल वर्ण में ई की मात्रा लगानी है। एक मात्रा के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब संधि में हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि आपको छोटी लगानी है या बड़ी लगानी है, तो आपको देखना है कि जो शब्द बन रहा है वो स्त्रीलिंग है या अन्य है। यदि स्त्रीलिंग शब्द है तो आपको ध्यान रखना है कि स्त्रीलिंग शब्द होने पर आपकी जो मात्रा है वो बड़ी आएगी, मतलब दीर्घ आएगी। और यदि स्त्रीलिंग शब्द नहीं है तो वो आपकी लघु आएगी। तो अपन को देखिए करना है, आपको सबसे पहले यह को हटाना है और हल वर्ण में आपको किसकी मात्रा लगानी है, हमने यह हटाया तो छोटी,
ई या बड़ी, तो ये अति शब्द है और अति शब्द में आपको पता है क्या होता है, स्त्रीलिंग नहीं है, तो हमको छोटी की मात्रा लगानी है। और बचेगा क्या, आप देखें मैंने ये हटा दिया तो ये मेरे पास बचा आचार, मेरे पास क्या बचा, आचार। अपन को जो नियम के खिलाफ कुछ भी नहीं करना है, नियम जैसा आपसे बोल रहा है, नियम आपको बोल रहा है ये हटाओ, हमने ये हटाया। नियम आपसे बोल रहा है कि हर वर्ड में छोटी या बड़ी की मात्रा लगाओ, हमने हर वर्ड में छोटी की मात्रा लगा दी। इसके बाद जो भी बचा वो हमने प्लस के बाद में लिख दिया। संधि में और कुछ नहीं करना होता है। अब जैसे और एग्जांपल आ गया, जैसे आ गया सख्यागम, सख्यागम आ गया। सख्यागम में अपन को दिख रहा है ये से पहले आधा ख है और ये से पहले आधा ख है, तो मुझे क्या लिखना है, ख में मात्रा लगानी है ई की, और मैं किसकी मात्रा लगाऊंगा, बड़ी ई। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि ये बनेगा सखी, और सखी शब्द जो होता है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है, इसलिए मुझे बड़ी की मात्रा लगानी है। और इधर मैं लिख दूंगा आगम। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर आ बचा और गम बचा, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। इधर और देखते हैं, जैसे आ गया माना कि आपका वध, आपने देखा कि वैसे पहले जो है इसमें आदत है और वैसे पहले आदत है, तो हम क्या करेंगे, संधि कौन सी होगी, यण, वह को हटाएंगे सबसे पहले, और वह को हटाते तो मात्रा किसकी लगती है, ऊ की। किसकी मात्रा लगेगी, ऊ की। लेकिन इसमें छोटा लगाना है, बड़ा लगाना है, आप शब्द को देख लो, वध में ऊ लगाएंगे तो बधु बनेगा, और बधु स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग ये स्त्रीलिंग होता है, तो सीधी सी बात है हम बड़ा ऊ लगाएंगे। इधर बचा क्या, अर्थ बचा, इधर क्या बचा, अर्थ, मैंने इसको लिख दिया अर्थ। ये हो गया बधु प्लस अर्थ बराबर। जैसे आपको आ गया न्यून, अब आप देखिए यह में सबसे पहले ही आधा अक्षर है, हमको पहले हो पीछे हो हमको इस बात से कोई लेना देना नहीं है, हमको यह को हटाना है और न में छोटी की मात्रा लगानी है। और इधर बचेगा क्या, ऊन। इसमें बड़ा हुआ है तो हमने बड़ा ऊ लिखा, इसमें छोटा हुआ है तो हम छोटा ऊ लिखेंगे, इधर ए है तो हम ए लिखेंगे, आ है तो आ लिखेंगे, ई है तो ई लिखेंगे। जैसा भी आपको वहां पर मिले शब्द में वैसा ही हम शब्द लिखेंगे। जैसे आ गया आपको व्यू है, अब देखिए इसमें यह भी है और वह भी है, लेकिन यह पूरा है तो नियम यह का काम करेगा, मतलब यह को हम हटा रहे हैं, तो यह को हटा दिया हमने, तो वह में किसकी मात्रा लगेगी, ई की। ये हो जाएगा बी प्लस ऊ, ये हो गया बी प्लस ऊ। तो इस प्रकार अपन को यह हटाओ तो ई की मात्रा, वह हटाओ तो ऊ की मात्रा, ये अपन को ध्यान रखना है। और इन नियम के अकॉर्डिंग यदि आप इसका संधि चेक करते हैं तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब आप देखेंगे और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं इसको साफ करता हूं अभी। जैसे आ गया आपको व्यायाम, जैसे आया व्यायाम, व्यायाम में हमने देखा कि आधा वे है और आधे वे के बाद में यह है, यह को मैंने हटा दिया तो क्या लगेगा, वे में ही की मात्रा, और इधर क्या बच जाएगा, आयाम। अब एक चीज अपन को ध्यान रखनी है कि कहीं ऐसा नहीं कि इस यह को भी हम हटा दें, यह और वे वही हटाना है जिससे पहले आधा अक्षर है, तो आधा अक्षर इससे पहले तो हमने ये हटा दिया, तो ये हो जाएगा बी प्लस आयाम। ये हो गया आपका आ गया प्रत्येक। प्रत्येक में आपने देखा है आधे तय के बाद में यह है, तो मैं तय में किसकी मात्रा लगाऊंगा, ई की, और ये बचेगा क्या, एक। ये आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो प्रत्येक है ये आपको प्रति उपसर्ग है, और प्रति उपसर्ग है ये हमको समास में भी काम आते हैं। अव्यय भाव समास के अंदर जब आप देखते हैं तो वहां पर क्या होता है कि उपसर्ग यूज होते हैं। तो यदि आपसे कोई इसमें पूछता है क्या समास, तो ये अव्यय भाव समास है। संधि पूछता है तो ये यण संधि है, संधि विच्छेद हो गया इसका प्रति प्लस एक। यदि आपसे कोई इसमें उपसर्ग पूछता है तो प्रति है, मूल शब्द क्या है, एक है। किसी भी प्रकार से आपसे शब्द के टुकड़े करवाए, आप उस शब्द के टुकड़े करते रहेंगे। आपसे कोई जैसा पूछता है वैसा ही आप उसका जवाब दे दें, ठीक है। आगे देखिए आपका, जैसे आ गया आपको अध्यादेश। अध्यादेश आपने देख लिया, ध्यान के बाद में क्या है, यह है, तो मैं क्या करूंगा, अधि प्लस
आदेश, अधि प्लस आदेश। यहाँ पर अपन देख रहे हैं आदेश बचा हुआ है, दे को मैंने पूरा करके इसमें एक ही मात्रा लगा दी, या को मैंने हटा दिया, मतलब यह के स्थान पर हमने एक ही मात्रा का यूज किया है। जैसे स्वागत, आपने देखा होगा कि परीक्षाओं में ज्यादातर ये आता रहता है स्वागत। स्वागत में देखी जाए तो उपसर्ग भी है, उपसर्ग भी अलग इसी से हुआ, यण संधि के द्वारा इसका उपसर्ग अलग किया जाएगा। यहाँ पर अपन देख रहे हैं वे को हटाना है, आपको सह में ऊ की मात्रा लगानी है। अब ये देखिए सु कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं बन रहा है, और यदि स्त्रीलिंग शब्द नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना है, इसको छोटा ऊ लगाना है। यहाँ पर बचा आ और गत, ये आपका है, ये हो जाएगा सु प्लस आगत। क्या हो गया ये, सु प्लस आगत। एक आता है मधवरी, एक आता है मधवरी। मधवरी कहते हैं अपन भौरे को, मधवरी किसको कहते हैं, भौरे को। अपन इसको देख रहे हैं कि वैसे पहले क्या है, आधा ध है, तो मैं क्या करूंगा, अब ध में मुझे ऊ की मात्रा लगानी है। चीज अपन को ध्यान रखनी है कि देखिए यहाँ पर एक स्त्री का मतलब महिला का नाम बनेगा, स्त्रीलिंग शब्द बनेगा मधु, लेकिन यहाँ पर मधु किसी महिला का नाम नहीं है। यहाँ पर मधु क्या है, शहद के लिए है। मधवरी मतलब भौरा, भौरा जो होता है वो रस का, फूलों का जो रस होता है, शहद जो होता है उसका दुश्मन होता है, इसलिए उसको मधवरी कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं छोटा ऊ लगाऊंगा, मधु मतलब शहद और अरी मतलब दुश्मन। ये हो गया फूलों के रस का दुश्मन, और फूलों के रस का दुश्मन कौन है, भौरा। भौरे को जिस फूल पर रस दिखाई देता है वो उसी फूल पर बैठ जाता है। आगे हमको एक एग्जांपल, एक तरीके के एग्जांपल मैं आपको जो बताऊं वो होते हैं कि कभी कभी हमारे जो शब्द होते हैं उसमें जो आपका हलवर्ण होता है, हलवर्ण को हाइड कर दिया जाता है। हाइड मतलब उसको छिपा दिया जाता है, वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगे कि कहां पर हलवर्ण है या नहीं। जैसे माना कि आपके सामने है नद्यर्पण, ये शब्द आ गया, आपसे पूछा गया कि इसमें कौन सी संधि है, किसका संधि विच्छेद क्या होता है, तो आप देखिए इसमें कोई भी तो दीर्घ स्वर नहीं है, आ नहीं है, ई नहीं है, ऊ नहीं है, ए नहीं है, ओ नहीं है, कुछ भी तो नहीं। अब कुछ भी नहीं है तो ये स्वर संधि आप इसमें कर ही नहीं सकते। फिर आप जाएंगे व्यंजन संधि पर, व्यंजन संधि में भी आपको कोई नियम इस पर नजर नहीं आएगा। फिर आप जाओगे विसर्ग संधि पर, विसर्ग संधि में एक रह वाला नियम आपको नजर में आएगा, लेकिन उसके बाद जो है आपका जो वर्ण है उसको देखना पड़ेगा, फिर आपको उसका अर्थ निकालना पड़ेगा, और यदि इसका संधि विच्छेद हो भी जाएगा तो होगा नद्यः प्लस पण, ये इसका गलत अर्थ हो जाएगा। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि ये जो द है ये वाला किससे मिलकर बना होता है, ये इससे मिलकर बना होता है। ये आपका जो ध है ये आधा द है इसमें और पूरा ये है, मतलब द और ये। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि ये से पहले आधा द इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर आधा द जो है वो ये से पहले मौजूद है। तो अब हम इसका संधि विच्छेद आराम से कर सकते हैं। अपन इसका संधि विच्छेद आराम से देखिए करेंगे, ये हो जाएगा नदी, ये क्या हो जाएगा। अब आप पता है आपको कि नदी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो हम इसमें मात्रा कौन सी लगाएंगे, बड़ी मात्रा लगाएंगे हम, बड़ी, और यहाँ पर बच जाएगा अर्पण, यहाँ पर बच जाएगा आपका। और भी ऐसे हैं शब्द, जैसे माना कि आपका आ गया पर्यावरण, पर्यावरण। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर जिस वर्ण के ऊपर रे होता है, ये रे आधा रे जो है वो वर्ण के बाद होता है, नहीं वो वर्ण से पहले होता है। मतलब यदि ये रे यहाँ पर ये के ऊपर लगा हुआ है तो ये आधा रे ये यहाँ पर ये से पहले है, मतलब पे फिर आधा रे फिर या वर्ण। आप बोलेंगे पर रे पहले बोलेगा, पर या वर्ण। तो पर मतलब रे आपका हलवर्ण यहाँ पर है, और हलवर्ण में आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, मात्रा छोटी, और इधर बच जाएगा आपका आवरण। इसमें भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ये छोटी मात्रा हमने लगाई है, बहुत से बच्चों को हमने देखा है कि वो इसमें बड़ी मात्रा लगाते हैं और वो कहते हैं कि सर जो परी शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। भैया परी शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पर वो परी नहीं है,
जो एक स्त्रीलिंग होता है। यहाँ पर परि का मतलब होता है चारों तरफ, चारों ओर। आवरण मतलब हमारे चारों तरफ जो है, जो कुछ भी हमको दिखाई देता है चारों तरफ, चाहे वो दिखाई नहीं देता, जैसे वायु है हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमारे चारों तरफ वायु है ना, पानी है, पहाड़ है, पेड़ है, पौधे हैं, ये सारी चीजें, कुछ गैसें हैं जो वायुमंडल में है, ये सारी चीजें आपकी पर्यावरण के अंदर आती है। तो ये परिव्यय चारों ओर वाला है, इसलिए इसको आप जैसे आ गया पर्याय, पर्याय। अब ये भी ऐसा ही है, ये हो जाएगा परि प्लस आय। तो आपको ये मुझे लगता है कि यण संधि आपकी समझ में आई होगी। और यण संधि जो है वो स्वर संधि की एक बहुत विशेष संधि के रूप में है। आपको पता है कि परीक्षा की दृष्टि से ये इतनी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इससे संबंधित जो एग्जाम्पल हैं वो ज्यादातर आते रहते हैं। और परीक्षा में आपको, आप यदि वैसे देखी जाए तो हम क्या करते हैं, चाहे रीट हो या कोई भी कंपटीशन हो, वो हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और उसकी डीपली चले जाते हैं, एक एक ऐसे अपवाद पढ़ लेते हैं और एक से बड़े बड़े शब्द पढ़ लेते हैं। लेकिन जब हमको परीक्षा लेनी होती है तो परीक्षा में भैया छोटे छोटे शब्द आते हैं और हम अपने आप पर ये सोचते हैं कि ये शब्द हमने पढ़े ही नहीं, हमने तो बहुत बड़े बड़े शब्द पढ़े। आज आपको हम एक यण संधि के बाद में जो आपकी पांचवी संधि है अयादि संधि भी अपन आज पढ़ेंगे। अयादि संधि पढ़ने के बाद में एक वीडियो मैं आपको व्यंजन संधि की बनाऊंगा। बहुत ज्यादा परेशान होती है बच्चों को कि व्यंजन और विसर्ग संधि में, तो मैं आपको मात्र आधा घंटे की वीडियो, आपको व्यंजन संधि की आधा घंटे की वीडियो मात्र आपकी विसर्ग संधि की वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको कोशिश करेंगे कि आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो। अब अपन पढ़ेंगे अयादि संधि। अब पढ़ेंगे अपन अयादि संधि। देखिए मेरी स्पीड स्लो है, लेकिन मैं आपको ये समझता हूँ कि जो बच्चे ने बिल्कुल संधि नहीं पढ़ी होगी उनके भी कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगी, हम इतना फास्ट नहीं चलेंगे। यहाँ पर अयादि संधि में भी आपको पता है ये और वे आते हैं, लेकिन आपको ये है कि यहाँ पर उससे पहले यण संधि में जो है वो हलवर्ण आता था, वहां पर यह वैसे पहले या तो स्वर होगा या अस्वर होगा मात्रा के रूप में, और इसके बाद क्या होगा आपका, या तो यह होगा या वह होगा। आप देखिए जब भी ऑब्लिक लगकर दो चीज इधर होती हैं, दो चीज इधर होती हैं, तो वो चार स्थिति उत्पन्न करती हैं। यदि दो इधर है और दो इधर है तो स्थिति कितनी बनेंगी, चार। कितनी स्थिति बनेंगी आपके सामने, चार। आपने यदि इस चीज को आसानी से समझ लिया तो आपको एग्जाम्पल आपके सामने कैसा भी हो, यदि आपने समझ रखा है। नहीं तो एग्जाम्पल रट के परीक्षा नहीं दी जाती है रीट की, रीट हो या कंपटीशन हो या कुछ भी हो, किसी भी संधि हो समास हो, इनके एग्जाम्पल याद नहीं किए जाते हैं, इनके आपको नियम याद करने हैं। अब आप देखिए मुझे चार स्थिति आपको बनानी है और चारों स्थितियों में यदि आपको ऐसे एग्जाम्पल आते हैं तो आपको उन स्थितियों में करना क्या है ये अपन पढ़ेंगे अभी। देखिए कि पहले तो इधर ए हो सकता है और ए के बाद में ये आ सकता है, ये स्थिति एक बन सकती है। आप देखिए ए के स्थान पर आय आ सकता है और उधर ये आ सकता है। दो स्थिति हो गई, एक ए के साथ में वह आ सकता है और एक आ के साथ में वह आ सकता है। ये चार स्थिति आपके शब्दों में आपको मिलेंगी। कोई भी शब्द जब अयादि संधि काल से पूछा जाएगा तो चार स्थिति आपको मिलेंगी कि या तो ये ए के साथ आएगा, या ये आ के साथ आएगा, या वे ए के साथ आएगा, या वे आ के साथ आएगा, किसी के भी साथ आपको है। चार स्थिति मैंने यहाँ पर लिख ली। प्रत्येक स्थिति में आपको क्या करना है, ये आपको मेन इंपॉर्टेंट बात है हमारी कि जब हम विच्छेद करेंगे तो ये आया तो मैं क्या करूंगा, ये आया तो मैं क्या करूंगा, ये आया तो मैं, ये आएंगे तो मैं क्या करूंगा। तो सबसे पहले आपको जो करना है, एक तो ये ए और आई जो है ये भी आपके हटाने पड़ेंगे। आपको क्या करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे आपको। तो मैंने यहाँ पर ए हटाया है और एक ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसमें से मैं आधा ये हटाऊंगा। कितना हटाऊंगा, आधा।
मतलब य के साथ में या वे के साथ में जो स्वर होगा वो यण संधि की तरह आगे चला जाएगा। यहाँ पर यदि मैं देखूं तो मुझे आय हटाना है, यहाँ पर यदि मैं देखूं तो मुझे अब हटाना है, यहाँ पर देखें तो मुझे आव हटाना है। ये मुझे सब हटाने हैं। क्या करना है? हटाना है, हटाना है, हटाना है। और ये भी सबसे पहला काम हो गया कि मैंने किसी भी वर्ण को, जो हमारे पास में दो काम होते हैं, एक चीज हटती है दूसरी चीज आती है, तो हटाने वाली चीज मैंने हटा दी। अब लगाने वाली चीज को मैं लगाऊंगा, लगाने वाली चीज को लगाएंगे। तो लगाएंगे, जो मात्रा लगेगी इनमें एक एक मात्रा अपन लगाएंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि छोटी आएगी कि बड़ी आएगी, इसमें तो फिक्स है। आपको ए आया तो कौन सी मात्रा, आय आया तो कौन सी मात्रा, यहाँ पर फिक्स है। लेकिन वो मात्रा कहां पर लगेगी, वो मात्रा कहां पर लगेगी, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप यहां पर देख रहे हैं, देखिए जो मैंने आपको बताया था कि ये जो ए और आ, ये जो आपके आ रहे हैं, ये और वैसे पहले स्वर आएंगे, लेकिन ये किसके साथ आएंगे? ये वर्ण के साथ आएंगे, मतलब व्यंजन के साथ आएंगे। अब जब आपने उस व्यंजन में से स्वर को हटा दिया, उस व्यंजन में से क्या कर दिया, स्वर को हटा दिया, तो व्यंजन कैसा रह गया? कैसा रह गया? वो आधा, मतलब उसको स्वर की आवश्यकता है। तो जिस स्वर में से, वो जिस व्यंजन में से आपने ए को आ को हटाया है, उस व्यंजन के साथ ये मात्रा जुड़ेगी। कुल मिलाकर ये और वैसे जो पहले वाला वर्ण है, उस वर्ण में ये मात्रा लगेगी। ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं शॉर्ट में, पहले वाले वर्ण में। देखिए यदि आपने हटाया है अय, ये वाला हटाया है तो हम मात्रा लगाएंगे एक। यदि मैंने हटाया है आय तो मात्रा लगेगी ऐ। यदि मैंने हटाया है अब तो मात्रा लगेगी ओ। यदि मैंने हटाया है आव तो मात्रा लगेगी अब। ये आपको मात्रा लगानी, ये फिक्स। अब देखिए, आप एक दो एग्जांपल देखेंगे अपन, इसके बाद मैं इसको मिटाऊंगा। आप इसको आसानी से, ये जो चीजें हैं, ये वाली ये चीजें आप अपने पास नोटबुक में, कहीं पर भी, रफ में, कॉपी में, ये चीज आप नोट करके रखें, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी आप उचित समझें। ये चीज आपके पास है तो आपका काम बहुत आसान है। जैसे माना कि मेरे पास में ये एक एग्जाम्पल है शयन, मेरे पास एक एग्जाम्पल है क्या, शयन। हमने देखा इसमें ये आया, हमने सोचा कि या तो ये और वे जो है हमारी पूरी संधियों में दो जगह आते हैं, यण संधि में और आयादी संधि। लेकिन यण संधि में ये वैसे पहले ही आधा अक्षर होता है, लेकिन इसमें आधा अक्षर नहीं है। और आयादी संधि में जो होता है वो ये वैसे पहले या तो ए होता है या आ होता है। मतलब यहाँ पर ये से पहले जो आपका ये व्यंजन है, इसमें या तो ए स्वर होगा या आ स्वर होगा। आपको पता है यहाँ पर ए स्वर है, तो ए स्वर है तो मुझे सबसे पहले एक ये स्वर हटाना है इसमें से। तो मेरे पास देखिए ये से आधा रह जाएगा, ए हटा दिया मैंने, और इसमें से ये को आधा हटाना है, तो इसमें से ए बच जाएगा, तो ये वाला ए इधर चला जाएगा, चला गया। अब आपको क्या करना है, पहले वाले वर्ण में, मतलब यह वैसे पहले जो वर्ण था जिसमें से हमने ए स्वर और आ स्वर को हटाया, तो उस स्वर में, उस व्यंजन में मुझे क्या करना है, इस मात्रा को ऐड करना है। किसकी मात्रा लग जाएगी, एक। ये क्या हो गया, से प्लस अन। बहुत आसान संधि है, बहुत आसान होती है संधि, लेकिन संधियों में मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम संधि के नियम नहीं पढ़ते हैं, हम एग्जाम्पल याद करते हैं, एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो हमसे होते नहीं हैं, और हम सोचते कि संधि बहुत कठिन है। अरे भैया एग्जाम्पल मत करो, पहले ये चीज आप पढ़ो। यदि ये चीज आपने पढ़ी तो आपके एग्जाम्पल आपको फटाफट हो जाएंगे। यहाँ से आप पहचान करेंगे, यहाँ से आप विच्छेद करेंगे। ये आया, आपने पहचान लिया कि ये संधि कौन सी है, आयादी संधि हो गई। तो मुझे अब आगे क्या करना है, विच्छेद करना है। एक चीज को हटाना है, एक चीज को लगाना है, एक चीज जाएगी दूसरी चीज आएगी। आप दुकान पे कहीं सामान लेने जाते हैं, आप पैसे देंगे, वो व्यक्ति आपको
सामान दे देगा। आपके सामान पसंद नहीं आया, आपने सामान उसको वापस दे दिया, उसने आपको पैसे वापस कर दिए। यही सिस्टम आपका संधि में चलता है। अब आप देखिए, ये मैंने इधर से इधर किया, आप माना कि अब ये सामान मेरे पसंद नहीं आया, मतलब मैं सौदे को रिटर्न कर रहा हूँ, मुझे ऐसा आया, मुझे वापस करना है। आपको पता है ए जो है यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है। आपको ये बताया गया था शुरुआत में कि संधि जो होती है वो फर्स्ट पद जो होता है आपका पहला पद, उसका अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का जो है वो पहला वर्ण, इसमें आपकी संधि होती है। आप देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है। आपको पता है ए ऐ ओ औ यदि यहाँ पर है, ए ऐ ओ औ यदि ये यहाँ पर है और इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर है, अलग स्वर है, आप समझ जाओ क्या कि ये अयादी संधि है। अयादी संधि में जो ए होता है ये किसके बदले में आता है, अय के बदले में आता है ना। और इसमें से मैंने ए हटा दिया तो ये सह बच गया आधा, और अन जो है ये मुझे ऐसे ही लिखना है। अब ये आपके पास शब्द बन गया, ये शब्द बना आपके पास और ये शब्द बना, आप इसको आप बना के देख लीजिए, आप ये आपका शब्द बन जाएगा, आप इसको बना के देखेंगे। अब आप देखिए ये दोनों से ये इसके मिलके ये और न, ये हो गया संयुक्त। ये क्या हो गया, संयुक्त। आपको कुछ नहीं करना है, जो चीज आपने पहले की है उसको उल्टा करना। आपने पहले अय हटाया, ए लाए, अब ए हटाओ, अय को ले आओ, अब ए को हटाओ और अय को ले आओ। अब आप देखिए इसके और एग्जाम्पल के लिए मुझे इसको हटाना पड़ेगा। दो, चार, 5, 10 हम एग्जाम्पल करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही देखिए। सबसे पहले मैं ये नहीं कहता कि आप एग्जाम्पल मत करिए, एग्जाम्पल करना तो बहुत कंपलसरी है, लेकिन पहले संधि का नियम पढ़िए, संधि को पहचानिए कि संधि, इस संधि के अंदर क्या होता है, जिसका संधि विच्छेद हम कैसे करते हैं। इसके बाद आप प्रैक्टिस करिए और फटाफट आप करते जाइए। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा नायक, नायक लिखा मैंने, आपने देखिए ये वैसे पहले ए आ हो, ये देखिए यहाँ पर ये है, ये यहाँ पर आ है, मैं तुरंत ही मेरा दिमाग जो है वो आय पे चला जाएगा। आय को मैंने हटा दिया, आय जब हम हटाते तो ऐ की मात्रा लगती है और इधर हो गया अब। आप फटाफट इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। अब ये नायक की जगह होता नायिका, नायक की जगह क्या होता, नायिका। अब हम क्या करते थे, इधर एक बच जाएगा, इधर यहाँ पर यक है तो अक बचा, ये यका है एका बचेगा। अपन क्या करेंगे यहाँ पर नई प्लस एका, नई प्लस एका। अब देखिए और जैसे आपका आ गया गायक, अब गायक में क्या कर दिया हमने, वही हो जाएगा नई की जगह गई प्लस अब, यदि यही होता गायिका तो ये हो जाएगा गई प्लस एका। आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास नियम है, उस नियम को आप फॉलो करिए। जैसे आपके आ गया पवन, हमने देख लिया कि पवन में ए और वे है, मुझे क्या करना है, ए को हटाना है, वे को हटाना है, और ये अब हटाया तो मैं पे में मात्रा किसकी लगाऊंगा, ओ की, ये हो जाएगा अन। चलो पवन की जगह होता पावक, मतलब आ जाएगा पावक। तो जब ये अब हटाते हैं तो ओ की मात्रा लगती है, आ हटाएंगे तो किसकी मात्रा लगेगी, औ की, ये हो जाएगा पौ प्लस अब। एक है विधायक, आपको खूब पता है विधायक किसको कहते हैं, एमएलए को कहते हैं। तो विधायक में क्या देखिए आय, तो मैं क्या करूंगा, इस बी को ऐसे लिखूंगा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, जहां पर मुझे संधि करनी है मुझे वहीं पर लेना देना है। और धय में मैं किसकी मात्रा लगाऊंगा, आय हटा रहा हूं तो आई की, और ये क्या हो जाएगा अक, ये हो जाएगा विधेय प्लस अक। अब आपसे कोई इसको रिटर्न करवाता है
तो आपको क्या करना है, आई यहाँ से लेना है, ए यहाँ से लेना है। आपको पता है कि यदि ए, ऐ, ओ, औ यहाँ पर हो और इधर उससे भिन्न कोई स्वर है तो हम क्या करते हैं, आई किस में ट्रांसफर होता है, आय में, और ये आपका जो है आ किधर है, ये है ना, और ये जो है ये, क्योंकि ये हमने इसमें से आई हटा दिया। अब देखो विधायक बन गया सर, ये बन गया विधायक। आप किसी भी शब्द के टुकड़े कर सकते हैं, किसी भी शब्द को जोड़ सकते हैं यदि आपको इसकी, जैसे आ गया आपका पवित्र, पवित्र में क्या है, अब हटाएं, ओ आ जाएगा और इत्र हो जाएगा। आपसे कोई कर रहा है पावक का, भावुक का, धाविक का, है ना, कुछ भी आपसे संधि विच्छेद करवाए आप आराम से इसके संधि विच्छेद कर सकते हैं यदि आपको इसके नियम पता है तो। और नियम पता नहीं है भैया तो आप इसके एग्जाम्पलों को कब तक रटोगे, एग्जाम्पल रटने से आपको कुछ भी नहीं होगा, एग्जाम्पल रटने से कुछ नहीं होता है। आप एग्जाम्पल जब करिए, आप मेरे द्वारा बताए गए नियम को पढ़िए, उसके बाद में आप एग्जाम्पल करिए, प्रैक्टिस करिए खूब, और आपकी संधि जो है वो मजबूत हो जाएंगी। आज का वीडियो हम इतना ही करेंगे और इसके बाद में आपको नेक्स्ट जो वीडियो है पार्ट 4 जो संभव हुआ तो कल ही हम आपको अपलोड करेंगे, और इसमें हम पूरी व्यंजन संधि जो है आपने अब तक जो बुकों में पढ़ी है, बुकों वाली व्यंजन संधि से अलग व्यंजन संधि आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हमारे लेवल से, हमारे नियमों से ऐसा प्रयास करेंगे कि आपका जो शब्द है, मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपका जो प्रश्न परीक्षा में आए वो परीक्षा में आया हुआ प्रश्न आप हल कर लें, बस हमें कुछ नहीं करना हो। ठीक है, आप देखते रहिए। और भैया मैंने आपको बार बार कहता हूं कि आपने आज तक हमसे कोई कमेंट करके ये नहीं बताया कि आपको ये चीजें अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं, इन चीजों को कंटिन्यू किया जाए नहीं किया जाए, या कोई और टॉपिक आपकी डिमांड में है, आपको परेशान कर रहा है, वो भी आप हमें बताएं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने ग्रुपों में, अपने साथ में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ आप शेयर करिए। हम आपकी रीट की तैयारी में आपका सहयोग करते रहेंगे और आप जितना संभव हमसे हुआ हम आपका हिंदी का और एक मैथ का वीडियो भी मैं जल्दी आपको बनाने का प्रयास करूंगा। मैथ भी बच्चों की बहुत, ज्यादातर बच्चों के हमारे पास जो फोन या मैसेज आते हैं वो ये है कि सर आप एक मैथ की वीडियो भी आप रिकॉर्ड करें, तो मैथ भी आपको ट्रिक्स वाली मैथ जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप जो है वो पढ़ते रहें लगातार। समय आपके पास बहुत कम है इसलिए, और हमें भी आप बताते रहें। जय हिंद, जय भारत।